अभिनंदन कैरियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं, अपना और अपनों का खूब ख्याल रख रहे हैं और अपनी पढ़ाई को आपने कंटिन्यू रखा है। बच्चे, ज्योग्राफी क्लास में हम लोग पढ़े हैं भारत के पड़ोसी देश। 3 पड़ोसी देश पढ़ चुके थे बेटा, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश को देखते हैं। बेटा, कल पाकिस्तान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि पाकिस्तान से भारत के जो है वो 4 राज्य लगे हुए हैं, लेकिन बेटा अनुच्छेद 370 समाप्त हो जाने के कारण, हालांकि ये डाटा अभी बेटा भारत के एनसीईआरटी के बुकों में अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए डाटा हमने बताया नहीं था, पर कुछ बच्चों का कमेंट आया इस बारे में, तो हमने सोचा ये बातें आपको बता दिया जाए। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा बेटा एक बार। ये है बेटा पाकिस्तान, ये है बेटा जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के साथ बेटा ये वाला एरिया बेटा आप सब जानते हैं पीओके है। ये बेटा क्या है? पीओके, पाक एक्वाफाइट कश्मीर। क्या है बेटा? ये पाक एक्वाफाइट कश्मीर है। और बेटा ये कुछ इस तरह बट गया है दिस एरिया। ये हो गया है बेटा लद्दाख, और ये वाला एरिया बेटा हो गया है अस्काई चीन। ये क्या है? अस्काई अस्काई चीन है बेटा ये। ठीक है, ये अस्काई चीन है। और ये बेटा क्या हो गया? लद्दाख। ये बच्चे क्या हो गया? लद्दाख वाला एरिया। और ये क्या हो गया? J&K। ये J&K हो गया, और ये लद्दाख हो गया बेटा। ठीक, क्या हो गया? लद्दाख। अब ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये हो गया बच्चे पाकिस्तान, दिस एरिया। ये क्या हो गया बेटा? पाकिस्तान। ये वाला एरिया बच्चे क्या हो गया? पंजाब। ये हो गया बच्चे राजस्थान, और ये क्या हो गया? गुजरात। क्या हो गया? गुजरात का। तो अगर आप ये एरिया देखें बेटा, तो पीओके भारत का अभिन्न अंग है। ठीक, जब अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ तब जम्मू कश्मीर एक यूटी बना विथ लेजिस्लेटिव, विधानसभा के साथ, और लद्दाख बेटा एक केंद्र शासित प्रदेश बना पूर्णतः यूटी, यानी लद्दाख पूर्णतः यूटी बना, और जम्मू कश्मीर बेटा यूटी विथ लेजिस्लेटिव बना। तो अब ध्यान से देखिए बेटा, हालांकि ये डाटा अभी एनसीईआरटी की बुकों में अपडेट नहीं हुआ है, पर अनुच्छेद 370 समाप्त हो जाने के कारण बच्चे अब देखिए पीओके भारत का अभिन्न अंग है। तो पाकिस्तान यदि ये है बच्चा, ये पाकिस्तान है, तो ये एक राज्य हो गया जम्मू कश्मीर, एक हो गया बेटा लद्दाख, एक हो गया जम्मू कश्मीर, और एक हो गया क्या बेटा? पंजाब हो गया, और एक क्या हो गया? ये राजस्थान, और ये क्या हो गया बच्चे? गुजरात। क्या हो गया? ये गुजरात। तो अगर बेटा हम अनुच्छेद 370 जब अप्रभावित हुआ है, हालांकि अभी ये डाटा अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन अगर इस हिसाब से बच्चे माना जाए तो पाकिस्तान से बेटा भारत के 5 राज्य लग जाएंगे। ठीक, अगर इस हिसाब से माना जाए तो पाकिस्तान से भारत कितने राज्य लग जाएंगे? 5 राज्य लग जाएंगे। एक क्या हो जाएगा बच्चे? लद्दाख हो जाएगा। दूसरा बाबू क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा बच्चे? पंजाब हो जाएगा। चौथा राजस्थान हो जाएगा, और 5वां बेटा क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? गुजरात हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब ये अनुच्छेद 370 अप्रभावित हुआ तब, तो जो भारत के नए मैप आए होंगे, ठीक है, उनमें बेटा इन राज्यों को दिखाया गया होगा। तो ये तो दोनों बेटा यूटी हैं, ये दोनों तो यूटी हो गए हैं।
ठीक, अब इसको लेकर हालांकि अभी क्वेश्चन आए नहीं है, अब भविष्य में आ सकते हैं। तो बच्चे अगर राज्य केवल पूछे तो हो सकता है राज्य केवल 3 का आंसर एक्सेप्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि अब ये बेटा अभी जो है डिबेटेड क्वेश्चन है, विवादित क्वेश्चन हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि राज्य में तो केंद्र शासित प्रदेश को शामिल नहीं किया जाएगा। राज्य में हम उनको जोड़ते हैं जो जिनको पूर्णतः राज्य का दर्जा प्राप्त है। बच्चे अब बताओ, ये पूर्ण राज्य तो है नहीं, ये तो क्या है, यूटी है। ये दोनों क्या हैं, यूटी हैं बेटा, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित प्रदेश, पाकिस्तान से भारत के 2 यूटी लगे हुए हैं, एक लद्दाख जम्मू कश्मीर लगा हुआ है, और 3 राज्य लगे हैं जिनको पूर्णतः राज्य का दर्जा प्राप्त है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात लगे हुए हैं। क्या लगे हैं बेटा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में क्या है, जम्मू कश्मीर यूटी है, बिट लेजिस्लेटिव है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे। लेकिन पुराने डाटा के हिसाब से बच्चे अगर बात माना जाए, ठीक है, तो भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं, 4 राज्य लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों क्या थे, एक थे। ठीक है, तो ये आपके सवाल का जवाब जो आपने कमेंट में पूछा था। ठीक है, चलिए अगली बात। अब बेटा अगर इसी बात पे हम लोगों ने चीन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो अगला बात बेटा अगर हमने चीन के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ा था, तो यदि चीन के बारे में बात किया जाए बच्चे, तो चीन से क्या लगा होगा, तो चीन से राज्य तो बेटा एक यूटी लगा होगा, यानी एक क्या लग जाएगा बच्चे, लद्दाख लग जाएगा। और लद्दाख क्या है, यूटी है, पूर्णतः यूटी है। ठीक है, राज्य 5 ही रहेंगे। दूसरा क्या लग जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ छोटा सा हिमाचल प्रदेश, ये कल वाले वीडियो में देख सके थे आप। और ये क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। और यहाँ बेटा सिक्किम हो जाएगा। और आगे क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ये क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। और ये बेटा क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये बच्चे क्या हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश। और ये क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया। यानी एक यूटी लगा हुआ है बेटा। क्या लगा हुआ बेटे, एक यूटी लगा हुआ है। और फिर क्या लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश एक लग जाएगा। दूसरा क्या बेटे, उत्तराखंड लगेगा। फिर क्या, सिक्किम लगेगा। और क्या लगेगा, अरुणाचल प्रदेश। अब बेटा ये बात ध्यान से समझिए, लद्दाख तो एक यूटी हो गया, यानी राज्यों की संख्या अब ये 4 हो सकते हैं। राज्यों की संख्या कितनी हो गए, 4 हो गए। समझ पाए आप। और एक क्या लगा हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश। ये क्या हो गया, नहीं, ये डाटा किसके हिसाब से हो गया, जब अनुच्छेद 370 क्या हो गया, आप प्रभावित हो गया। यानी आर्टिकल 370 क्या हो गया, समाप्त हो गया। 6 अगस्त को जब ये समाप्त हुआ 2019 को, तब से डाटा क्या हो गया, बदल गया। समझ पाए बात आप। ठीक है, चलिए तो बाकी देश तो हम लोग पढ़ चुके थे। बाकी इसके बारे में कि कितना किलोमीटर लगा हुआ है, सीमा रेखा का नाम क्या है, ये सारी जानकारी हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, ये अनुच्छेद 370 समाप्त हो जाने के बाद जो परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में क्या है, जानकारी है। ठीक है, ओके बेटा। अगला पड़ोसी देश बच्चे, अभी मिटा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद ये डाटा है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट पड़ोसी देश के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। यदि कोई समस्या है कमेंट बॉक्स ओपन है बेटा, कमेंट कीजिए। ठीक है, अपनी समस्या को हम तक पहुंचाइए ताकि हम आपकी समस्याओं को समझ पाएं और उनको सॉल्व कर पाएं। ठीक है, अगली पड़ोसी देश क्या होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे हम लोग, नेपाल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पड़ोसी देश बेटा क्या, नेपाल। तो देखते हैं नेपाल का लोकेशन कहाँ है। ये है बेटा भारत का मैप। ओके, ये हो गया बेटा भारत का मैप। ठीक है, ये हो गया भारत का मैप। और ये हो गया बेटा नेपाल। ये बच्चे क्या हो गया, नेपाल हो गया। ठीक है, अब नेपाल के साथ पहला क्वेश्चन आता है कि नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। एक बात बच्चे यहाँ और जान लीजिएगा, ये वाला एरिया क्या था, अफगानिस्तान था। ये क्या था, अफगानिस्तान था।
और ये कौन सा पड़ोसी देश था भारत का? पाकिस्तान था। तो अफगानिस्तान के बारे में एक बात याद रखिएगा बेटा, अफगानिस्तान भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जो लैंड लॉक है। अभी मैं आपको नोट में ये बात बताऊंगा, ठीक है। ये बेटा अभी फिलहाल नेपाल के बारे में बात करते हैं। ये हो गया बेटा नेपाल, और ये वाला एरिया क्या हो गया? उत्तराखंड। और ये क्या हो गया बच्चे? उत्तर प्रदेश। ये क्या हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। क्या हो गया बेटा? ये उत्तर प्रदेश हो गया। और उत्तर प्रदेश के जस्ट बाद बेटा ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? बिहार हो गया। ये क्या हो गया बच्चे? बिहार हो गया। और बिहार के बाद ये जो अंदर वाला एरिया है बेटा, ये जो आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल, और आपको ये दिख रहा है क्या? सिक्किम। यानी बेटा ये क्या हो गया? उत्तराखंड। ये क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया। ये बेटा क्या हो गया? यूपी हो गया। ये बच्चे क्या हो गया? बिहार हो गया। ये बच्चे क्या हो गया? वेस्ट बंगाल हो गया। और ये क्या हो गया? सिक्किम हो गया। क्या हो गया बच्चे? सिक्किम हो गया। तो कितने राज्य, कितने राज्य आपको दिख रहे हैं यहाँ पर? 5 राज्य दिख रहे हैं आपको। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। कितने राज्य हो गए बेटा? नेपाल के साथ कितने राज्य भारत के सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य। 5 राज्य आपको दिख रहे हैं, ठीक है। कितना किलोमीटर नेपाल के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है बच्चे? तो कितने किलोमीटर? तो ये है बेटा 1751 किलोमीटर। यानी भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। अब यहाँ हम नेपाल के लोकेशन देख लेते हैं बच्चे। अब ध्यान से देखिएगा लोकेशन कि किधर पड़ेगा। यदि ये डायरेक्शन है बेटा, नॉर्थ हो गया बच्चे, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चे? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। यानी भारत के उत्तर पूर्व डायरेक्शन में दिख रहा होगा आपको नेपाल। यानी ये एरिया क्या हो गया बेटा? नेपाल का, ठीक है। ये नेपाल की क्या होगी? डायरेक्शन होगी। ध्यान दीजिएगा बेटा, नेपाल और भारत के बीच कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण नहीं है बच्चे। इसलिए नेपाल जाने के लिए बेटा कोई भी वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यानी हमारे इनके बीच कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया? नेपाल पड़ोसी देश, ठीक है। 5 राज्य। कभी कभी इन राज्यों का बेटा क्रम लिखाने को आता है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ठीक है। 5 राज्य सीमा साझा किए हैं। कितना किलोमीटर? 1751 किलोमीटर। दिशा बेटा क्या है? नॉर्थ ईस्ट आपको सीधा दिख रहा है। हिमालय के गोद में स्थित है नेपाल। जब मैं आपको भारत की पहाड़ियाँ पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको बताऊंगा नेपाल का पूर्व लोकेशन, इसकी भूगर्भिक संरचना वगैरह, ठीक है। तो ये एक पड़ोसी देश हो गया, ठीक है। यानी पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है। यहाँ एक बात नेपाल के बारे में और ध्यान रखिएगा बेटा, कहीं नोट कर लीजिएगा नेपाल के बारे में। अफगानिस्तान बेटा क्या है? एक लैंड लॉक कंट्री है। भारत का एक ऐसा पड़ोसा देश है जो क्या है? लैंड लॉक कंट्री है। ये क्या है बेटा? लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक है। अब यहाँ समझ लेते हैं कि लैंड लॉक कंट्री किसे बोलते हैं। लैंड लॉक कंट्री किसे बोलते हैं बेटा, ठीक है। अफगानिस्तान भी बच्चे एक लैंड लॉक कंट्री है भारत के पड़ोसी देशों में, और नेपाल भी बेटा एक लैंड लॉक कंट्री है। हिंदी में बेटा इसे बोला जाता है स्थल रुद्र देश। स्थल रुद्र देश बोला जाता है। ये स्थल रुद्र देश बेटा किसे कहते हैं? इसकी थोड़ी सी डिफिनीशन आप यहां समझ लीजिएगा। स्थल रुद्र देश किसे कहते हैं, ठीक है। किसी देश की सीमा पर बेटा, यदि किसी देश की सीमा पर बेटा, ठीक है, यदि किसी देश की सीमा पर बेटा क्या हो, यदि किसी देश की सीमा बेटा सागर से लगी होगी, महासागर से लगी होगी,
या समुद्र से लगी होगी। यदि किसी देश की कोई भी सीमा सागर, महासागर, समुद्र से यदि लगी है बेटा या खाड़ी से लगी है तो वह देश स्थल रुद्र देश नहीं होगा, यानी ऐसे देश स्थल रुद्र देश नहीं होते। ठीक। यदि किसी देश की सीमा, किसी देश की सीमा यदि किसी देश की सीमा सागर, महासागर, समुद्र या खाड़ी से लगी है बच्चे तो वह देश स्थल रुद्र नहीं होगा, यानी स्थल रुद्र देश या लैंड लॉक कंट्री का मतलब होता है वह देश जो चौतरफा क्या हो, जमीन से घिरा हुआ हो। यहां याद रखना बेटा, उस देश की सीमा पर नदी हो सकती है, झील हो सकता है, बट अगर नदी झील है तो वो लैंड लॉक हो सकता है। लेकिन बेटा अगर उस देश की कोई भी सीमा, यदि किसी देश की सीमा सागर, महासागर या समुद्र से लगी होगी और उसकी कोई भी सीमा यदि लगी होगी तो वह देश लैंड लॉक नहीं होगा। तो आप जानते हैं अफगानिस्तान की बेटा कोई भी सीमा किसी समुद्र, खाड़ी, महासागर या सागर से नहीं लगी हुई है। यही हाल बेटा नेपाल का है। नेपाल भी बेटा, नेपाल की कोई भी सीमा किसी सागर, महासागर, समुद्र, खाड़ी से नहीं लगी हुई है। अतः नेपाल भी क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है। नेपाल बेटा लैंड लॉक कंट्री का रखता है स्थान। एक कंट्री और है बेटा, एक बात और रखता है नेपाल के बारे में। बच्चे आप सब जानते हैं इसके ऊपर चीन है, कल ही पढ़ा है आपने। इसके ऊपर क्या है बेटा, चीन है। तो नेपाल चीन और भारत के बीच है बेटा। तो नेपाल को जो है चीन और भारत के बीच बफर स्टेट का हैसियत रखता है, यानी बफर स्टेट है। बफर का मतलब मध्यता होता है, यानी मध्य में है। तो ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया पीसीएस प्री में, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत और चीन के बीच बफर स्टेट का पोजीशन कौन रखता है। तो नेपाल बेटा क्या है, बफर स्टेट का पोजीशन रखता है। लेकिन नेपाल एक स्थल रुद्ध भी देश है। तो भारत के पड़ोसी देशों में 3 देश बेटा स्थल रुद्ध हैं। एक तो आपको अफगानिस्तान दिख रहा है स्थल रुद्ध है, एक बेटा नेपाल है, और ये जो एरिया दिख रही बेटा यही भूटान है। भूटान भी एक स्थल रुद्ध देश है और भूटान भी बाबू क्या है, एक बफर स्टेट है। यानी चीन और भारत के बीच 2 भारत के कौन से पड़ोसी देश हैं जो बफर स्टेट का हैसियत रखते हैं। तो नेपाल और भूटान। क्या बेटा, नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान, ये वाला एरिया भूटान का है। ये बेटा क्या है, भूटान है। ये बच्चे भूटान है। ठीक है। तो आप ये बात याद रखिएगा नेपाल के बारे में कि नेपाल क्या है, एक स्थल रुद्ध देश भी, यानी लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री है बेटा। ठीक। और साथ में क्या है, एक बफर स्टेट है। एक बफर स्टेट की हैसियत भी रखता है। ठीक है। तो ये हो गया बच्चे नेपाल के बारे में। एक बार फिर समझ लेते हैं। 5 देश लगे हुए हैं। उत्तराखंड लगा हुआ है बेटा, उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, बिहार लगा हुआ है, वेस्ट बंगाल लगा हुआ है और सिक्किम लगा हुआ है। कितने किलोमीटर लगा है बच्चे, 1751 किलोमीटर लगा हुआ है बेटा। और नेपाल के बारे में 2 चीज़ें आपको महत्वपूर्ण जानकारी रखनी है कि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, अफगानिस्तान भी क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है। और लेकिन नेपाल भारत और चीन के बीच क्या है, एक बफर स्टेट है। क्या है बेटा, बफर स्टेट है। और लैंड लॉक कंट्री किसे कहते हैं, वो देश की सीमाएं जिसकी कोई भी सीमा सागर, महासागर, समुद्र या खाड़ी से ना लगी हो। ओके, ये हो गया नेपाल के बारे में जानकारियां। नेक्स्ट पड़ोसी देश देखते हैं, भूटान। कोई भी हमारा इनके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। ठीक, यानी हमें नेपाल जाने के लिए किसी वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। चलो नेक्स्ट पड़ोसी देश पढ़ेंगे बेटा, भूटान के बारे में। बड़ा खूबसूरत एरिया है बेटा भूटान। नेपाल के बारे में अगला पड़ोसी देश बेटा क्या हो जाएगा, भूटान।
अगला पड़ोसी देश हम लोग क्या पढ़ेंगे, भूटान के बारे में। ठीक है, तो भूटान की स्थितियाँ देख लेते हैं। ये हो गया बच्चे भूटान। यहाँ एक मैप बनाते हैं कुछ इस तरह। ठीक है, ये वाला देश बच्चे क्या हो गया, भूटान। ये हो गया बच्चे भूटान। ठीक है, भूटान दिख रहा है आपको। ये वाला एरिया बच्चे हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्लियर दिख रहा है आपको, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये बीच वाला एरिया बेटा हो गया असम। ये हो गया असम। असम हो गया बेटा, ये हो गया असम बच्चे। ये वाला एरिया बेटा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक, और ये हो गया बच्चे क्या, सिक्किम। ये क्या हो गया, सिक्किम। तो भूटान से कितने राज्य हो गए बच्चे, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। यानी भूटान से कितने राज्य लगे हुए हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य हो गए बच्चे, 4 राज्य। भारत और भूटान के बीच बच्चे कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। कितने राज्य लगे हैं बच्चे, 4। कितना किलोमीटर भूटान से भारत अपनी सीमा साझा करता है बेटा, ठीक है, तो ये 690 किलोमीटर भारत जो है भूटान के साथ सीमा साझा करता है। 690 किलोमीटर। कितना किलोमीटर बेटा, 690 किलोमीटर भूटान के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। एक चीज और, भूटान बेटा भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच बफर स्टेट है। बफर स्टेट है, साथ में बेटा एक स्थल रुद्र देश है, यानी एक लैंडलॉक कंट्री है भूटान। ठीक है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, यही बेटे, तो ये क्या हो गया बच्चा, भूटान के बारे में जानकारियां। अगला पड़ोसी देश बेटा, ये हो गया बेटे नागालैंड, ये हो गया मणिपुर और ये हो गया मिजोरम। यानी ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया बेटा क्या, नागालैंड हो गया। ठीक, ये बच्चे हो गया मणिपुर, ये क्या हो गया बेटा, मणिपुर हो गया। और ये क्या हो गया, मिजोरम। ये क्या हो गया, मिजोरम। और जो ये वाला एरिया है बेटा, ये जो भारत के साथ इधर जो देश है, इसी देश का नाम बेटा क्या है, म्यांमार है। ये क्या है बच्चे, म्यांमार है। म्यांमार है बेटा, ये क्या है बच्चे, म्यांमार है। तो म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य लगे हुए दिख रहे हैं आपको, यही म्यांमार बेटा। कितने राज्य लगे दिख रहे हैं, ये म्यांमार बेटा पहले क्या हुआ करता था, बर्मा हुआ करता था। ये म्यांमार भारत से अलग कब हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कब अलग हुआ बच्चे, तो 1937 में अलग हुआ। 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में म्यांमार भारत से अलग हो गया। ठीक है, और ये तब क्या हुआ करता था, बर्मा हुआ करता था। वर्तमान में क्या है, म्यांमार है बेटा। और म्यांमार के साथ भारत कितने राज्य अपनी सीमा साझा करता है, 4 राज्य साझा करता है। यानी म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं, 4 राज्य लगे हुए हैं। कौन कौन से राज्य लगे हैं बेटा,
अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है, नागालैंड लगा हुआ है, मणिपुर और मिजोरम लगा हुआ है। कितना किलोमीटर लगा हुआ है? तो 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। कितने किलोमीटर? 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। कितने राज्य बेटा? 4 राज्य। म्यांमार क्या हुआ करता था? पहले बर्मा हुआ करता था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये अलग हुआ। कब अलग हुआ? 1937 में अलग हुआ। और म्यांमार पहले क्या था? बर्मा था। अब क्या हो गया? ये म्यांमार हो गया। ठीक है, तो ये थी म्यांमार के बारे में जानकारियाँ। ठीक है, टोटल 6 पड़ोसी देश बच्चे आप पढ़ चुके हैं, एक पड़ोसी देश और। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब इसको मिटा दे रहे हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। अगला पड़ोसी देश बच्चा, अगला पड़ोसी देश है बेटा पश्चिम बंगाल, सॉरी बांग्लादेश। अगला पड़ोसी देश बच्चे क्या है? बांग्लादेश। तो कुछ इस तरह लोकेशन देखिए आप। ठीक है, ये देखिए बच्चे। ठीक है, ये बच्चे हो गया कुछ इस तरह। ठीक है, ये देखिए, ये शायद सही नहीं बना, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग। आगे देखिए बेटा, ये हो गया बांग्लादेश। क्या हो गया बच्चे? ये बांग्लादेश हो गया। अब बांग्लादेश के साथ बच्चे एक तो आपको सीधे दिख रहा होगा पश्चिम बंगाल, एक राज्य। ये आपको क्लियर दिख रहा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद बेटा आपको यहाँ एक राज्य दिखेगा, ये हो गया बेटा यहाँ अरुणाचल प्रदेश। और ये जो बीच वाला राज्य पड़ा, ये बाबू क्या हो गया? असम हो गया। तो ये बीच में क्या हो गया? असम हो गया। ये वाला एक राज्य आपको दिख रहा है त्रिपुरा। ये क्या हो गया बेटा? त्रिपुरा हो गया। ठीक है, और एक राज्य बेटा आपको दिखेगा त्रिपुरा, मेघालय आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया बेटा मेघालय। ये वाला एरिया मेघालय हो गया। और ये हो गया बेटा मिजोरम, कुछ इस तरह। ये हो गया मिजोरम। ये क्या हो गया? मिजोरम का एरिया। ये बच्चे क्या हो गया? मिजोरम। मिजोरम क्या हो गया बच्चे? मिजोरम। तो बांग्लादेश से कितने राज्य बच्चे? बांग्लादेश से 5 राज्य लगे हुए हैं भारत के पड़ोसी देश। कितने राज्य बेटा? 5 राज्य लगे हुए हैं। कितना किलोमीटर लगा हुआ है? 4096.7 किलोमीटर बच्चे भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा बेटा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है। तीनों तरफ से क्या है बच्चे? घिरा हुआ राज्य है। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है। भारत बच्चे, भारत अपनी सबसे लंबी सीमा, अपनी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ ही साझा करता है। बांग्लादेश के साथ
बांग्लादेश के साथ साझा करता है, साझा करता है। ठीक, तो बच्चे भारत अपनी दूसरी सबसे लंबी सीमा चाइना के साथ साझा करता है। भारत अपनी दूसरी सबसे लंबी सीमा चीन के साथ साझा करता है, चीन के साथ साझा करता है। ठीक, और एक बात आप पहले से जान चुके हैं कि भारत अपनी सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है बच्चे? तो किसके साथ? भूटान के साथ, अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर। भारत अपनी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। त्रिपुरा बच्चे एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से क्या है? तीनों तरफ से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं? 5 राज्य लगे हुए हैं। कितना किलोमीटर बच्चे लगा हुआ है? 4096.7 किलोमीटर। और बांग्लादेश के और भारत के साथ कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, पश्चिम बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। 3 पड़ोसी देश, तो एक बच्चे क्या हो गया? नेपाल के साथ सीमा साझा करता था पश्चिम बंगाल। ठीक है, किसके साथ? नेपाल के साथ। बांग्लादेश के साथ साझा कर रहा है। और किसके साथ बेटा? भूटान के साथ साझा कर रहा है। किसके साथ? भूटान के साथ साझा कर रहा है। यानी पश्चिम बंगाल 3 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ। किसके साथ? नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमा का साझा करता है। ठीक, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हो गए बेटा? भारत के कितने पड़ोसी देश हुए? तो भारत के 7 पड़ोसी देश हुए। कितने पड़ोसी देश? 7 पड़ोसी देश। ये थी भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारियाँ। ठीक है, तो आज का क्लास बेटा बस करते हैं। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में बच्चे भारत के चैनल, भारत के चैनल। ठीक है, भारत के चैनल और भारत के द्वीप पर बात करेंगे अगली क्लास। तो ये हो गया भारत का पड़ोसी देश। तो आज के लिए बेटा बस, तब तक आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें और अपनी स्टडी कैरियर जैक्सन के साथ आप ज्वाइन रखें। ठीक है, थैंक यू बेटा।